अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 जो है वो सीरीज में लेक्चर हमने देखे हैं। हमने इनिशियली बात की कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं। देन वी स्टार्टेड विद द रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी मिनिस्ट्रीज की हमने बात की और हम वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते रहे। हमने जो लास्ट सेशन में थोड़ा सा आपको याद हो तो हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में दो हमने डिवीजन देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की जो आपके पास जो था वो हमारे पास था कि आपके पास एक जो है वो डिवीजन ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास है, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिवीजन है, दैट इज द रोड एंड रोड सेफ्टी। रोड एंड रोड सेफ्टी के अंदर हमने बात की आपके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी की हमने बात की, हमने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की हमने बात की, हमने नेशनल रिसर्च ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास नेशनल ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च डिवीजन हमने उसके बारे में बात की। फिर हमने बात की आपके पास मैकेनिकल इंस्टीट्यूट जो है, मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है जो हमारे पास पाकिस्तान और जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी या एजेंसी उसके ताउन से जो है वो हमारे पास बनाया गया था। हम अगर लास्ट लेक्चर में थोड़ा रीकैप करें तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास मोटरवे और हाईवे जो पुलिस हमारे पास है उनकी हमारे पास हमने इनके बारे में बात की थी कि इनके जो है मेन जो है वो आउटकम क्या है, मेन इनके फंक्शंस हमारे पास क्या हैं। हम अगर थोड़ा सा इनको देखें वन बाय वन तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनके जो मेन फंक्शंस हैं उनके अंदर हमारे पास है टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रोड यूजर्स। आपके पास इंश्योर करना है कि जो अखबार रोड यूजर है वो सेफ भी हो और आपके पास जो है वो सिक्योर भी आपके पास हो, ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द बोथ हैंड जो है ये आपके पास जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड एप्रोप्रिएट असिस्टेंस टू द रोड यूजर, ठीक है। अगर कोई मिसहैप हो जाता है, अगर आपके पास कोई डिस्ट्रेस आपके पास हो जाती है इस केस में तो आपके पास प्रॉम्प्ट और एप्रोप्रिएट असिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोड यूज़र के लिए, और वो जो है आपके पास मोटरवे और हाईवे पुलिस जो है आपके पास प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मोटरवे पुलिस की हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट जगह पे फोन बूथ आपके पास लगे हुए हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस आप उन फोन बूथ के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोटरवे पुलिस के साथ और उसी वक्त उनके जो है आपके पास जो इमरजेंसी जो भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। टू मैनेज ट्रैफिक ऑन मोटरवे एंड नेशनल हाईवे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ऑफ कोर्स रूल रेगुलेशंस मोटर को जो भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है उसको डायरेक्शन देना ताकि आपके पास ट्रांसपोर्ट आपके पास एक्सीडेंट है उसको मिनिमाइज किया जाए आपके पास। टू ब्रीफ एंड एजुकेट द रोड यूजर ऑन द मोटरवे एंड हाईवे, इस सिलसिले में हमारे पास जो है एजुकेट करना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना। जो आपके पास मोटरवे एंड हाईवे अथॉरिटीज़ हैं वो आपके पास डिफरेंट सेमिनार्स कराती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर। देन आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो आपको जो है मोटिवेट किया जाता है। इसके अलावा जो है ये अथॉरिटीज़ जो है वो डिफरेंट किस्म के कंपेन्स के अंदर जो है आपके हिस्सा लेती हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो एरेडिकेशन हमारे पास कंपेन्स हैं, हमारे पास हेलमेट जो है वो अवेयरनेस कंपेन है। डिफरेंट आपके पास कंपेन्स हैं जो ये लोग चलाते हैं ताकि आपके पास अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ठीक है। तो एक सोशल जो वेलफेयर एक्टिविटी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन है। ऑफ कोर्स एक सोशल जो है वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ रोड सेफ्टी, ठीक है, एक्सीडेंट मिनिमाइजेशन, ये तो है ही है, बल्कि इसके अलावा दूसरे एंड पर भी जो आपके पास जो है ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे हमारे पास की कमिटमेंट टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रोड यूजर एंड बी फेयर एंड फर्म, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपके पास जो है उसके ऊपर नो कम्प्रोमाइज है और आपके पास जो है रिस्पेक्ट जो है वो देना रोड यूजर को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि ये लोग जो है करते हैं और ये लोग जो है आपके साथ जो है वो चलते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो मेन पर्पस था कि जो क्यों बनाया गया इसके जो हमारे पास था, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रमोट द रोड अवेयरनेस, आपके पास प्रमोट करना रोड अवेयरनेस को हमारे पास, ठीक है, रूल रेगुलेशंस को। एंड देन ऑर्गेनाइज करते हैं आपके पास डिफरेंट किस्म के सेमिनार, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए अबाउट द रोड सेंस क्या है, हेलमेट के बारे में, आपके पास एक्सीडेंट्स को किस तरह मिनिमाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट वेदर है, वेदर अगर आपके पास समथिंग फॉगी वेदर है तो फॉगी वेदर में क्या क्या आपने मेजर्स लेनी है ताकि आप इजिली जो है चीज़ों को कर पाएँ। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फॉर द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ
ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस एंड स्ट्रेटजी। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से नए रोड बनाने हैं, कहाँ पर नए रोडों की ज़रूरत है, स्ट्रेटजिक रोड्स जो कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो है वो तवस्सुत से बनते हैं, उनको किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करना, आपके पास तमाम चीज़ों के बारे में राय देना, ठीक है, और उनकी फिजिबिलिटी बनाना, उनके बारे में प्लान करना, और 5 ईयर जो प्लान जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने का है, ठीक है, वो डिस्कस करना नेशनल हाईवे कमीशन के साथ, ठीक है। नेशनल हाईवे कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट साहब जो है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो खुद जो है उसको जो है वो लीड करता है, और बाकी जो है डिफरेंट जो आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके मेंबर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और 5 ईयर प्लानिंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कि हम कौन कौन से रोड जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने हैं, कौन कौन से जो है रोड आपको दोबारा बनाने हैं, कहाँ कहाँ पर नए रोड बनाने हैं, कहाँ कहाँ से डिफरेंट इलाकों को कनेक्ट करना है मेन रोड्स के साथ। तो ये तमाम ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है ये आपके पास नेशनल हाईवे कमीशन जो है वो आपके पास जो है इस चीज़ को जो है वो आपके पास बनाता है। नेशनल हाईवे जो काउंसिल या कमीशन का मैं वर्ड यूज़ कर रहा था आपके पास कि नेशनल हाईवे जो काउंसिल है इज़ टू ले डाउन द नेशनल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। गाइडलाइंस और जो आपके पास रूल्स रेगुलेशन है एक्चुअली आपके पास एस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल हाईवे काउंसिल। नेशनल हाईवे काउंसिल जो है आपके पास ये बनाता है रूल्स एंड रेगुलेशन और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है आपके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी। इट्स मीन कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज वर्किंग अंडर नेशनल हाईवे कमीशन in the performance of its functions. The council has the power to direct and regulate the affairs of NHA. ठीक है, तो council has the power to direct and regulate the affairs of NHA. जितने भी NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, ये आपके पास रेगुलेट करता है नेशनल हाईवे काउंसिल। अगर हम थोड़े से फंक्शंस को रिकॉल करेंगे, हमने बात की थी कि हमारे पास नेशनल हाईवे काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस हैं और वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है आपके पास इदारों को, फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, टू कंसीडर द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि लास्ट ईयर में क्या क्या किया, कितने एक्सीडेंट्स हुए, व्हाटएवर आपके पास डिफरेंट है, कौन कौन से नए प्लान्स हैं, कौन कौन से जो है वो नए चैनल्स जो हैं वो रोड के एस्टेब्लिश करने हैं, व्हाटएवर आपके पास तमाम की तमाम डाटा रिपोर्ट्स को जो है वो एनालाइज करता है आपका नेशनल हाईवे काउंसिल टू ले डाउन द नेशनल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, टू रिव्यू एंड रीअप्राइज द प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल व्हाटएवर प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल हाईवे अथॉरिटी उनको रिव्यू करना और उनको रीअप्राइज करना आपके पास जो है ये अगेन आपके पास नेशनल हाईवे काउंसिल की जो है वो ड्यूटीज में से वन ऑफ ड्यूटी आपके पास है। टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द अथॉरिटी, आपके पास जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके लिए जो एनुअल बजट है उसका जो स्कीमा है, उसकी जो प्लानिंग है, अगेन आपके पास नेशनल हाईवे काउंसिल जो है वो जो है उसको करती है आपके पास। अगेन हमारे पास जो हमने बात की थी, हमने एक बात की थी कि आपके पास जो सबसे लास्ट इदारा हमने पढ़ा था, हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे पास ये 1986 में जापान के ताउन से बनाया गया, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के ताउन से बनाया गया, ठीक है। एंड नाउ इट इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनिशियली जो है इसको सेंटर का नाम दिया गया था, ट्रेनिंग सेंटर, एंड नाउ इट्स एन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट। एंड जो मेन इनका जो हमारे पास काम है वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स के साथ साथ आपके पास जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसको किस तरह से आपके पास जो है वो इम्प्रूव किया जाए। आपके पास जो हमारा आज का लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास है। इस मिनिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। इस मिनिस्ट्री में हम देखेंगे हमारे पास जो आपके पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ठीक है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन आपके पास हैं वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से आपको चीज़ों को जो है वो आपके पास हैंडल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है जो कि रेगुलेट करता है डिफरेंट किस्म के आपके पास कम्युनिकेशन के हवाले से जो भी आपके पास डिफरेंट रूल रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क्स को, ठीक है। इसके अलावा जो है सोशल इम्बैलेंस जो है वो ना क्रिएट होने पाए उसको भी बैलेंस करने के लिए जो अपना रोल जो है वो प्ले करता है। इसके साथ साथ वी शुड डिस्कस दैट हाउ ई कॉमर्स एक्चुअली इमर्ज्ड एंड व्हाट आर द रोल ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन इम्प्रूविंग, ठीक है, कि इन इम्प्रूविंग द ई कॉमर्स इन आवर कंट्री, इन पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से ऐसी बेनिफिट्स हैं जो कि ई कॉमर्स की वजह से हुए, बट
मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेली कम्युनिकेशन ने अपना रोल प्ले किया, देन हमारे पास जो ई कॉमर्स है उसके हमारे पास जो है वो सेटअप जो है वो एस्टेब्लिश आपके पास हुआ। ठीक है, सो ई कॉमर्स इज ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेली कम्युनिकेशन सेटअप हमारे पास जो है। तो हम आज के लेक्चर जो है हम आगाज करते हैं। हम आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमारे पास के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। Ministry of Information Technology is the national focal ministry and enabling arm of the government of Pakistan for planning, coordinating and directing efforts to initiate and launch information technology and telecommunications projects and programs aimed at economic development of the country. This is the one of the most important हमारे पास एक स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस्टेब्लिश की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, और इसके अंदर इन्होंने जो है अपने पास प्लानिंग डिवीजन वॉट एवर इन्होंने डिफरेंट सेटअप अपना जो है ऑर्गेनाइज किया। जो मेन इस मिनिस्ट्री का फंक्शन था वो हमारे पास ये दैट दे हैव टू प्लान कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट द एफर्ट्स इनिशिएट लॉन्चिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ में जाएँ तो आपके पास थोड़ा सा, अगर आप मतलब कि अगर फॉरेन अफेयर से आप थोड़ा सा शौक़ रखते हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे कि इंडिया जो है वो अपनी कंट्री का 60 to 70% जो है वो रेवेन्यू जो है अपने बजट का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है आपके पास आईटी इंडस्ट्री के इनकम से। आपके पास दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, और वो आईटी इंडस्ट्री से अपना अच्छा खासा जो है वो नेशनल इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। बट इन केस ऑफ पाकिस्तान और आईटी इंडस्ट्री इज नॉट मच डेवलप्ड, नॉट मच ग्रूम्ड, स्टिल वी आर इन प्रोग्रेस। हम अभी तक जो है इन प्रोग्रेस ही हैं हमारे सारे काम, और हम अब तक इतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए। आप थोड़ा सा इस चीज़ को रिमाइंड करें तो आपके पास जब बिल क्लिंटन जब था आपके पास, बल्कि बिल क्लिंटन की मैं बात नहीं करूंगा, हमारे पास उनकी गवर्नमेंट के दरमियान ही जो है पाकिस्तान को प्रपोजल रिसीव हुआ था कि आप जो है वो आईटी मिनिस्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करें और हमारे पास जो है इस कंप्यूटर और वट एवर जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंटरनेट इनको आप इंट्रोड्यूस करवाएं। बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट मच एक्सेप्टेड बाय दैट टाइम। जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया एंड उसको जो है, बल्कि मैं बिल गेट्स की एग्जांपल लूँगा, बिल गेट्स ने ऑफर की थी पाकिस्तान को कि हम यहाँ पे अपना सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने जो है इसको इतना परसू नहीं किया। बट इंडियन मिनिस्टर्स ने उनको वेलकम किया और उन्होंने अपने वहाँ पर अपना सेटअप बनाया एंड नाउ दे आर वेरी मच समथिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टिल वी आर लेकिंग दैट थिंग। ठीक है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे जो है लोग टैलेंटेड जो है इस फील्ड में हैं बैठे हुए, बट स्टिल मतलब हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम जो अपनी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो जो हम हैं वो कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है जिस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम इस मिनिस्ट्री के मेन फंक्शन जो हमने देखे कि हमारे पास ऑफ कोर्स ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है कि आपके पास जो है वो टेली कम्युनिकेशन के आपके पास जितनी भी टेली कम्युनिकेशन है, जो भी टेली मौसलात हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो आपके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना, ये आपके पास कंट्री की जो बैकबोन है उसको स्ट्रेथन करने के आपके पास जो है वो एक सोर्स है। तो जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिवीजन। ठीक है, इसका हमारे पास एक ही डिवीजन है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन जो हमारे पास डिवीजन है, इसका एक ही है, इसका अदारा है। अगर हम इस मिनिस्ट्री के विजन को थोड़ा सा देखें कि रीड आउट करें कि हमारे पास इस मिनिस्ट्री का विजन क्या है और ये मतलब कि किस सोच के तहत जो है अपने पास रेगुलेट कर रहे हैं डिफरेंट जो है हम इनके जो वट एवर है, empowering the people of Pakistan through seamless access to the accurate information and reliable services by the means of ICT application and telecom platforms and establishing a knowledge based economy, something very broad thing। इसमें बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं empowering the people of Pakistan। what is mean by the empowerment? थोड़ा सा अपने जहनों पे जोर डालें आप लोग, मे भी मैं इसको क्विज में डालूंगा आपके एम्पावरमेंट आपके पास क्या चीज़ होती है, क्विज में डालूंगा या फाइनल पेपर में डालूंगा। सो बी वेरी मच क्लियर कि एम्पावरमेंट आपके पास क्या चीज़ है, बिकॉज यू आर फ्रॉम एमपीए और एमपीए के अंदर एम्पावरमेंट के कंसेप्ट की बहुत डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवोल्यूशन, एम्पावरमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ मास्टर
इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट आपके पास करना चाहिए। एम्पावरमेंट को चले हम थोड़ा दोबारा डिफाइन करते हैं कि हाउ यू कैन एम्पावर समवन। They are saying that they are empowering the people of Pakistan. Empowering mean first of all access to the information, कि आपके पास जो information है वो आपके पास timely आपके पास access हो। And of course telecommunication is the fastest media to access accurate, reliable and हमारे पास information जो है वो हम इससे receive कर सकते हैं। Second most important thing हमारे पास जो है empowerment के अंदर की decision making process। If you have accurate information you can easily take the decision, आपके पास बहुत आसान होगा डिसीजन लेना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास एम्पावरमेंट के अंदर दैट इज हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग, इनको ट्रेन करना, इनकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना, कैपेबिलिटीज को इनकी इंप्रूव करना लोगों की, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। दे आर एम्पावरिंग द पीपल, दे आर प्रोवाइडिंग द पीपल विद द टाइमली इंफॉर्मेशन सो दैट द पीपल कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द रिलायबल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन विच दे रिसीव, ठीक है। आपके पास इस तरह से अपनी थ्रू देयर कैपेसिटी इन्हांसमेंट, ठीक है, दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ एन कंट्री एज वेल एज टू द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों एंड पे आपके पास जो है बेनिफिट आपके पास है। सो दे आर ट्राइंग हार्डर टू empower the people of Pakistan through seamless access to the accurate information and reliable services by means of ICT application। ICTs के आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। हम वन बाय वन इसको डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अवर टॉपिक। आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर इस चीज़ को जरूर पढ़ा होगा कि आपके पास ICT एप्लीकेशंस कौन कौन सी आपके पास हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है इसको सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ICTs की क्या आपके पास एप्लीकेशन है। एंड टेलीकॉम प्लेटफॉर्म, आपके पास टेलीकॉम का जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी हमारे पास चीज़ें हैं। एंड एस्टेब्लिश नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, दिस इज द थिंग। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वट एवर इकोनॉमी की आपके पास ग्रोथ तो हो रही है बट योर इकोनॉमी इज एक्चुअली अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आप नॉलेज जनरेट भी कर रहे हो, आप जो नॉलेज अवेलेबल है उससे आप जो है वो बेनिफिट भी उठा रहे हो, ठीक है। सो यू आर बिल्डिंग द इकोनॉमी, telecommunication ministry is helping the people, actually they are empowering them, ठीक है। and with the help of that empowerment they are actually trying to build a knowledge based economy, more understanding about the things, ठीक है। आपके पास जो इकोनॉमी है, जो आपके पास लोग हैं, they have the more understandability because they have access to the correct and timely information. Second important thing is the mission to create an enabling environment through formulation and implementation of policies and legal framework, providing ICT infrastructure for enhancing productivity, facilitating good governance, improving delivery of the public services and contributing towards the overall socio-economic growth of the country। अगर आप ICT फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर आप प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर रहे हैं, आप जो है गुड गवर्नेंस भी जो है उसको भी आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आप इम्प्रूव कर रहे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कि लोग जो है वो बेनिफिट उठा सकें इस चीज़ से हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली द टेलीकॉम सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द country। Pakistan Telecommunication Authority, this is one of the very key regulatory body जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके अंदर जो है काम करता है। दे played a very important role in controlling and something regulating the rule। हमारे पास जितने भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन से आपके पास रिलेटेड हैं रूल्स, उनको सबको जो है इन्होंने रेगुलेट किया है और इन सबको जो है इन्होंने इम्प्रूव किया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन and maintenance of the telecommunication in the Pakistan। First of all, they played a very crucial role in the establishment of IT sector in the Pakistan, ठीक है। इसमें आपके पास सेलुलर इंडस्ट्री भी आपके पास आती है बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन इज, सेलुलर इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। आप अगर आज से 10 साल पहले देखें तो शायद आपके पास एक कंपनी थी जो आपके पास टेलीकॉम प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास चीज़ें क्या आपके पास जो है अब आपके पास 5 से 6 डिफरेंट कंपनीज हैं, 4 से 5 डिफरेंट कंपनीज हैं बल्कि, जो कि आपके पास क्या कर रही है कि सेलुलर सर्विस आपके पास प्रोवाइड कर रही है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द PTA आपके पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अब PTA का जो मेन रोल है एक तो एस्टेब्लिश करना, ठीक है, कि आपने किस तरह का नेटवर्क, किस तरह का सोशल नेटवर्किंग आपके पास साइट्स होनी चाहिए, वट एवर। ये एक अलग से हमारे पास एक बहस है, इसको हम एंड पे लेके आएंगे कि PTA ने जो सोशल साइट्स हैं
ठीक है। सोशल साइट्स जो हैं, जो भी एक हैं, उनके बारे में जो कंट्रोवर्सी पाई जाती है उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से पीटीए ने अपना रोल प्ले किया। बट यहाँ पर हम इसको जो देख रहे हैं कि जो इस इदारे को इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद था वो ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास इस्टेब्लिशमेंट, कि आप जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स या जो भी आपके पास टेली कम्युनिकेशन से रेलिवेंट जो भी ICTs के प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं, उनको आप इस्टेब्लिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है, उन सेलुलर कंपनीज के ऑपरेशंस को मेंटेन करना, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेली कम्युनिकेशन, और उसको मेंटेन भी रखना, ऑपरेट के साथ साथ उसको आपने मेंटेन भी रखना है, चेक एंड बैलेंस भी आपने रखना है। बिकॉज ऑपरेशन जो भी करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास, फॉर एग्जाम्पल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जांपल ले लें, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय यू। जो भी आप उनको रूल रेगुलेशन देंगे उसके मुताबिक ही वो जो है उसको क्या करेंगे, उसको जो है वो चलाएंगे आपके लिए। अगर हम पीटीए के फंक्शंस की बात करेंगे, पीटीए के मेन जो फंक्शंस है वो आपके पास क्या है, तो हम इस चीज को देखते हैं कि आपके पास जो पीटीए आपके पास है, इसका जो पहला फंक्शन है टू रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ये पहला इनका फंक्शन है, टू रिसीव एंड एक्सपीडिशनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द यूज ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। टेलीकम्युनिकेशन का एक और भी आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी अलॉट करना, ठीक है, आपके पास जो FM रेडियोज हैं, ठीक है, ये जो AM रेडियो है ये आपके पास फ्रिक्वेंसी बेस्ड मॉड्यूलेशन हमारे पास होती है, ठीक है, तो आपके पास जो FM जो आपके पास है एक्चुअली फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी अलॉट करनी पड़ती है कि इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है ये वाला जो बैंड विड्थ है, ये वाली जो आपके पास बैंड है FM का, ये जो है ये काम करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो भी आपके पास FM के चैनल्स हैं, वो चैनल्स जो हैं इस सेटअप को यूज़ करते हुए क्या करते हैं अपने पास जो है काम करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास यही है कि पीटीए जो है ये नहीं कि हर बंदा अपना एक FM नेटवर्क खोल के बैठा हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि एक कंट्रोलिंग बॉडी है जो कुछ चीज़ को मॉनिटर करती है कि किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ जो है उसको आपने प्ले करनी है, ठीक है, और उस फ्रिक्वेंसी की जो बैंड विड्थ है वो आपके पास कितनी होगी, ठीक है, किन इलाकों में जो है वो ऑलरेडी सुनी जा सकती है, वट एवर इनके सर्विसेज हैं उसको थ्रू वो यूज़ करते हैं, उस चीज़ को जो है वो मैनेज करते हैं आपके पास। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या आपके पास जो फ्रिक्वेंसी के अलॉटमेंट है ये भी आपके पास जो है पीटीए का आपके पास जो है काम है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान। जो आपके यूजर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दिस इज वन ऑफ द प्राइम थिंग, और उसको जो है वो पीटीए करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी लेबर यूनियंस होती हैं तो व्हाट दे एक्चुअली डूइंग, दे आर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स, ठीक है। स्टूडेंट यूनियंस स्टूडेंट्स के जो है इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है। इस तरह डिफरेंट बॉडीज होती हैं जो कि आपके पास, फॉर एग्जांपल पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट्स और टीचर्स जो है उनके आपस में जो भी इंटरेक्शन उसको है आपके पास करती हैं। टीचर एसोसिएशन बनी है जो कि टीचर्स को, इस तरह स्पोर्ट्स वेलफेयर बॉडीज हैं आपके पास, स्पोर्ट्स जो है उसके निज़ाम को, आर्टिस्ट की वेलफेयर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट आर्टिस्ट के फ्लावर बुक काम। इस तरह हमारे पास जो है पीटीए जो है, जो सेलुलर नेटवर्क जो यूजर्स हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के यूजर हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है वो पीटीए जो है आपके पास वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है, टू प्रमोट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कम्पिटिटिव टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू आउट द पाकिस्तान। सिर्फ मेन शहरों के अंदर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना मकसद नहीं है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सेलुलर नेटवर्क या आपके पास टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं उनको जो है वो फैलाना भी पीटीए का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी सर्विसेज हैं वो तो प्रोवाइड की जाएं, बट दैट सर्विसेज मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी। उन सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो आपके पास हाई होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, और आपके पास जो कम्पिटिटिव है वो भी होना चाहिए। आपके पास जो प्राइसेस हैं वो आपके पास कम्पिटिटिव हो, आपके पास लोएस्ट आपके पास जो है वो आपके पास उनका होना आपके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर हम एक और फंक्शन देखेंगे, इसका और हमारे पास क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं टू प्रमोट रैपिड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सिर्फ ये नहीं कि आपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को जो है वो इस्टेब्लिश करना है, बल्कि यू हैव टू ब्रिंग इन द मॉडर्नाइज थिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास 3G का आप एग्जांपल ले लें, ठीक है,
पाकिस्तान में अब आया, अदरवाइज तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पहले 3-4 साल पहले ये चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी है। बट इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना अपनी कंट्री के अंदर, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये भी एक किस्म की रिक्वायरमेंट है जिसको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करना ज़रूरी है आपके पास। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनी कंट्रीज़ के अंदर लेके आना, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द प्राइम ड्यूटी ऑफ द PTA। हमारे पास ये है टू इन्वेस्टिगेट एंड एजुकेट on complaints and other claims made against licenses arising out of the alleged contraventions of the provisions of this act and rules made and all licenses issued thereunder and take action accordingly, to investigate and educate on the complaints and other claims made by अगेंस्ट लाइसेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी लाइसेंसिंग लेती है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई आपके पास कोई बंदा जो है वो कंप्लेंट सबमिट करता है तो उन तमाम मैटर्स को भी हल करना, ठीक है, आपके पास वो भी PTA का ही काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी गई और उसी फ्रीक्वेंसी किसी और को भी अलॉट की गई तो ऑलरेडी जो कंट्रोवर्सी है इसको हैंडल करना जो है वो आपके पास PTA का आपके पास जो है काम होगा। टू मेक रिकमेंडेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर ये काम कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपके पास जो है वो एक फेडरल बॉडी है, ठीक है। तो PTA एज एन रेगुलेटरी बॉडी जो है वो सजेशंस और रिकमेंडेशंस जो है वो अपनी सबमिट करता है मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन को आपके पास। टू मेक रिकमेंडेशंस to the federal government on policies with respect to the international telecommunication, provision of support for participation in international meetings and agreements to be executed in relation to the routing of international tariff and accounting settlement। आपके पास फॉर एग्जांपल एक तो ये चीज़ है कि आपने जो भी आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज के ऊपर आप जो है वो बात करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है और उन सर्विसेज का बेनिफिट जो है वो किसको कितना बेनिफिट जो आपके पास मिल रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप बात करते हैं टैरिफ की, कि जब आप टेलीकॉम की बात करते हैं तो आपके पास आप जो कॉल्स करते हैं दिस इज़ नॉट ओनली अ लोकल कॉल, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर विद इन कॉल्स आप नहीं करते बल्कि आप जो है वो फॉरेन कॉल्स भी मिलाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो टैरिफ जो है जब आप आउट कंट्री फॉरेन कंट्री में कॉल करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कॉल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ती है बनिस्बत के आप जो है वो लोकल जो है वो कॉल्स जो है वो आप करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बात है कि आपके पास जो टेलीकम्युनिकेशन का है कि जो आप बैरून मुल्क कॉल्स करेंगे उसके ऊपर कितना आपको टैरिफ पड़ेगा, कितनी आपको जो है वो रोमिंग पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें भी जो है आपके पास ज़रूरी हैं कि PTA उनको मैनेज करे और PTA ही उनको जो है वो मैनेज करती है। आपके पास 1 ईयर 2 ईयर बैक आप देखें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई थी तो जो बाहर से लोग कॉल करते थे उनको कॉल एक्सपेंसिव पड़ने लगी, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ से करते थे उनको भी एक्सपेंसिव पड़ने लगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी के रोमिंग का ज़्यादा होना, रोमिंग का कम करना, टैरिफ कितना पड़ेगा, ये तमाम जो है आपके पास मैनेज करता है PTA जो है इसमें आपको जो है वो सपोर्ट करता है। टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज द फेडरल गवर्नमेंट मे असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ एक फेडरल बॉडी जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड IT आपके पास है, उसका ये एक पार्ट है। तो वट एवर ड्यूटीज़ वट एवर टास्क जो भी आपको साइन किए जाते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो PTA ऑफ कोर्स आपके पास वो जॉब्स भी आपके पास जो करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज़ को सैंक्शन करना है, किसी चीज़ को बैन करना है, आपने किसी चीज़ को जो है वो असेसमेंट करनी है कि ये सर्विसेज जो है इससे कहीं आपके पास जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, ये तमाम जो है असेसमेंट जो है ये आपके पास PTA का जो है जॉब का आपके पास पार्ट है। ये भी अगर हम इस चीज़ को देखें तो PTA एंड 3G, PTA का वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी कंट्री के अंदर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना भी है, ठीक है। 3G इज़ वन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी जो आपके पास इंटरनेट स्पीड जो है उसको इन्हांस करेगा, बल्कि आपके पास ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। करंटली आप देखें तो आपके पास 3G की ऑक्शन हुई है, उसमें से आपके पास एक कंपनी ने जो है वो अप्लाई नहीं किया, बाकी जो आपके पास 4 कंपनियों में से 3 कंपनियों को जो है वो 3G मिले हैं और एक कंपनी को 3G एंड 4G बोथ उसके पास जो आपके पास हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एक कंपनी नहीं जिनको नहीं मिल सका वो आपके पास वारिद थे कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया आपके पास 3G के लिए। तो हमारे पास जो PTA एंड 3G हम इसको थोड़ा देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी फॉर द 3G लाइसेंस ऑक्शन इज अ रियल हार्ड टाइम फॉर द मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स इन द कंट्री इन टर्म ऑफ चूजिंग फ्यूचर स्ट्रेटजी एज only 3 licenses are available against 5 companies operating in the country।
आपके पास टोटल 3 लाइसेंस अवेलेबल थे 3G के, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक कंट्री के अंदर जो थे 5 ऑपरेटर्स जो थे वो आपके पास इस वक्त जो है नेट सेलुलर ऑपरेटर्स जो थे वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो 5 में से 3 को जो है आपके पास जो है अलॉटमेंट जो थी वो मिलना थी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 4G नेटवर्क थे और 3G नेटवर्क थे, दोनों की ऑक्शन थी आपके पास, ठीक है। तो $1 बिलियन के आपके पास ऑक्शंस थी यहाँ पर। तो इट वाज बिकॉज आपके पास जो सेलुलर कंपनीज थी उनको सिर्फ ना सिर्फ अपना नेटवर्क जो है उसको इन्हांस करना था, बिकॉज जो पुराने नेटवर्क थे वो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो थे आपके पास काम कर रहे थे, बिकॉज डाटा ट्रैवलिंग इतनी नहीं थी। पर 3G के अंदर आपके पास डाटा जो ट्रैवलिंग है, जो डाटा स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके लिए ऑफकोर्स दे हैव टू अपडेट देयर नेटवर्क्स अपडेट करने के साथ साथ 3G जो आपके पास यूजर है, मोबाइल यूजर, उनका मोबाइल जो है वो 3G को सपोर्ट भी करता हो, देन इट इज वर्केबल। ऑफ कोर्स इतनी जब आप $1 बिलियन लगाएंगे तो यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे यूजर्स भी हैं जो कि 3G नेटवर्क, कितने यूजर्स हैं जो कि उस नेटवर्क को यूज करेंगे। बिकॉज एक तो आपके पास लाइसेंसिंग के ऊपर आपको कॉस्ट पड़ी, दूसरी आपके पास जो नेटवर्क आपने इन्हांस करनी है, कैपेबिलिटीज इन्हांस करनी है, उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी मीन कंसिडर्ड। हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर कंसिडरेशन करना। तो टेलीकॉम जो डिफरेंट कंपनीज थी उनको एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन ज़रूर करनी थी, ना सिर्फ इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी कि हाउ दे कैन समथिंग ब्रिंग इन द मोर कस्टमर टुवर्ड्स देयर नेटवर्क, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने मार्केट शेयर को इन्हांस करना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉस्ट, कि जो कॉस्ट उनके नेटवर्क को इम्प्रूव करने के ऊपर लगेगी वो कितनी है। ऑफकोर्स ट्रेड ऑफ होता है, आपके पास कंपनीज देखती हैं कि यहाँ बैलेंस है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, देन जो है वो डिसाइड करते हैं कि वी शुड गो फॉर दैट वेरी ऑप्शन और नॉट। बट आपके पास यही है कि नई टेक्नोलॉजी है, इंट्रोड्यूस करवाई गई एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑप्टेड दैट ऑप्शन। 3G लाइसेंस ऑप्शन हमारे पास एक बहुत एक मशहूर एक चीज़ रही और मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस ऑक्शन कि 3G लाइसेंस ऑक्शन हमारे पास कैसे हुई। PTA वाज विलिंग टू ऑक्शन 3G लाइसेंस as early as 2008, but it had completed the framework for 3G mobile phone network operators in Pakistan, ठीक है। लाइसेंसिंग जो है वो as early 2008 तक मिल सकती थी, बट ऑफ कोर्स कैपेबिलिटीज जो नेटवर्क ऑपरेटर्स थे उनकी नहीं थी कि वो इसको सपोर्ट करता, दैट्स वाई इस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस अब करवाया गया। ड्यू टू द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ फोकस द मैटर ऑफ ऑक्शन ड्रैग्ड ऑन बीइंग रेज्ड अगेन इन 2012 एंड 2013। 2008 में ये मुद्दा जो है पेश किया गया, लेकिन मतलब कि आपके पास माशाल्लाह डिफरेंट गवर्नमेंट के जो इदारे थे उनकी सपोर्ट ना मिलने की वजह से इस इदारे को जो इस टॉपिक को साइड पे कर दिया गया। एंड नाउ इन 2013 एंड 12 अगेन इस चीज़ को लाया गया एंड नाउ इट ऑलरेडी बीन डन। अब जो है इस चीज़ को ऑलरेडी ऑक्शंस हो चुकी हैं और कंपनीज जो है इस चीज़ को यूज़ भी कर रही हैं। आपके पास 1 4G लाइसेंस एंड 3 4G लाइसेंसेज वर फाइनली ऑक्शन ऑन 23 अप्रैल 2014। अगस्त के अंदर हुआ ये 4G लाइसेंस was backed by Zong as well as 10 megahertz 3G लाइसेंस। Zong के पास इस वक्त 2 लाइसेंसेज हैं, एक तो आपके पास 3G लाइसेंस है एंड सेकंड दे हैव द 4G लाइसेंस। इनके पास दोनों लाइसेंसिंग सर्विसेज जो आपके पास अवेलेबल हैं। while the 3G लाइसेंसेज वर ऑक्शन टू टेलीनॉर 5 megahertz, आपके पास मोबीलिंक जो है वो 10 megahertz एंड यूफोन अगेन हैव द 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आपके पास कंपनीज अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक ही उन्होंने किया। ऑफ कोर्स जितनी आप बैंडविड्थ ज्यादा लेंगे, फॉर मेगाहर्ट्ज एक बैंडविड्थ है, जितनी आप बैंडविड्थ ज्यादा लेंगे उतना ही आपके पास मतलब के चार्जेस जो है वो आपको ज्यादा आपके पास पड़ेंगे। 1 4G लाइसेंस इज स्टिल टू बी ऑक्शन, अभी एक 4G लाइसेंस स्टिल बाकी है। while वारिद पाकिस्तान was the only operator in Pakistan not to bid on the auction, जिन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। The auction raised a total of $1.112 billion for the PTA. It's a huge amount जो कि इस लाइसेंसिंग के थ्रू जो है वो इकट्ठी की गई। What are the different responsibilities of the authority? आपके पास PTA of course एक authority है and they have to manage, they have to adjust the rules and regulation and they have to work accordingly. कौन कौन से ऐसे rules and regulations हैं जो कि PTA ने जो है वो adopt किए या उन्होंने चीज़ें ली और उस चीज़ को उन्होंने देख के चलाया। तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास authority जो है PTA के पास कौन कौन सी है और किस किस authority के तहत जो है वो चीज़ों को जो है वो लिंक करते हैं।
हम वन बाय वन जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PTA जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, हम उसको वन बाय वन देखते हैं किस तरह से लोग काम करते हैं। इन एक्सरसाइजिंग इट्स फंक्शंस एंड पावर्स अंडर द एक्ट द अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट, जो डिफरेंट चीज़ें इन्होंने इंश्योर करनी है, बिकॉज इनको भी जो है मिनिस्ट्री से ये अथोराइज्ड हैं, ये बाउंड हैं कि दे हैव टू वर्क एज पर दैट वेरी पैरामीटर्स। फर्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास राइट्स ऑफ लाइसेंसेज आर ड्यूली प्रोटेक्टेड। जो लाइसेंसेस दिए गए हैं उनके जो राइट्स हैं दे हैव टू प्रोटेक्ट दैट। ऑल ऑफ इट्स डिसीजन एंड डिटर्मिनेंट्स आर मेड प्रॉम्प्टली इन एन ओपन, इक्विटेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ऑफ कोर्स जब आपके पास लाइसेंसिंग अभी भी हुई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लाइसेंसिंग के अंदर जब आपके पास डिफरेंट चीज़ें देखी गई तो आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये एक बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो थी आपके पास एक सेटअप था, ठीक है, जिसको ऑफ कोर्स आपने एक ऑक्शन करनी थी, व्हाटएवर था। तो यहाँ पर आपने जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने इंश्योर करनी है कि लाइसेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ड्यूली प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये नहीं कि एक लाइसेंस दो को दिया जाए, ऐसा नहीं है आपके पास, कि आपने प्रॉपरली उनके जो स्कीम है वो प्रोटेक्ट करना है। और इसके अलावा आपके पास जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास होती है लाइसेंसिंग के अंदर वो भी आपने जो है प्रोटेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल जब भी आपके पास कंपनी जो है वो लाइसेंसिंग करती है तो वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन और किसी आपके पास ऑफ कोर्स कुछ रूल्स रेगुलेशन उसकी बेस पर आप करती है। ठीक है, एंड दे दोज आर एक्चुअली द हमारे पास कैसे बिजनेस सीक्रेट्स आपके पास होते हैं जिनको आप शेयर नहीं करते। ठीक है, तो लाइसेंसिंग के लिए चीज़ ज़रूरी है कि आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं या गवर्नमेंट जो भी एग्रीमेंट करती है बिटवीन द टू पार्टीज, एक गवर्नमेंट और पार्टी, उसकी चीज़ को जो है आपने सिक्योर रखना है, उसकी प्राइवेसी को जो है वो आपने मेंटेन रखना है और प्राइवेसी उसकी रिटेन रहनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द प्राइम सुप्रीम थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऑल द डिसीजंस एंड डिटर्मिनेशंस आर मेड प्रॉम्प्टली। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप डिटर्मिनेशंस करते हैं, दैट मस्ट बी प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर इन एन ओपन इक्विटेबल। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई अंदाजी करते हैं, कोई ऑक्शन करते हैं, इट मस्ट बी ओपन एंड इक्विटेबल फॉर्म में होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये कंपनी है, इसको इस तरह देना है, इसको हमने इस तरह से देना है। ठीक है, तो वहां पर आपके पास जो एक डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है वो नहीं होना चाहिए। जब एक ओपन ऑक्शन की बात की जा रही है, ओपन आप कह रहे हैं ओपन डोर पॉलिसी है आपके पास, तो फिर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हर एक को इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का और अपने आप को मनवाने का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। वो कंसिस्टेंट भी होने चाहिए और आपके पास जो भी आप काम करें वो एक ट्रांसपेरेंट भी आपके पास जो है उसका होना जरूरी है। ऑल एप्लीकेशंस मेड टू इट आर डिस्पोज्ड ऑफ एक्सपीडिशनली। ठीक है, this is another important thing. The persons affected by its decision or determinations are given a due notice thereof and provided with an opportunity to being heard. अगर कोई बंदा इससे इफेक्ट होता है या इसके डिसीजन उसके अगेंस्ट जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसको ऑलरेडी दोबारा चांस दिया जाए या उसकी बात सुनी जाए दोबारा। It encourages accept subject to the exclusive right of the company in basic telephonic services, fair competition in the telecommunication sector. Seek encourage accept to subject of exclusive right of the company in basic telephonic services. fair competition होना ज़रूरी है। जो भी टेलीफोन कंपनीज हैं डिफरेंट, उनके जो बेसिक आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के जो बेसिक राइट्स हैं वो जो है उनको मिलना ज़रूरी है। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर ड्यूली सेफगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी की बात आपके पास हो रही है कि आपके पास जो है वो ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिलना ज़रूरी है। ऑक्शंस जो है उसके अंदर आपके पास जो है वो ओपन इक्विटेबल होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए कि आप जो कंपनीज जो हैं उनको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कंपनीज जो हैं वो अपने जो भी एक ऑक्शन में हिस्सा ले रही है व्हाटएवर है उसमें डिस्क्रिमिनेशन आपके पास ना हो। वहाँ पर जब कंपनीज को इतना प्रोटेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी आपके सामने आती है कि आपने जो आपका फॉर एग्जांपल यूज़र है, ठीक है, जो आपके पास यूज़र है, जो आपके पास एंड यूज़र है उस प्रोडक्ट का, उसके भी इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए और उनको भी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीटीए का एक मेन आप देख लें हमारे पास रोल का, आपके पास फॉर एग्जांपल लेट नाइट पैकेजेस के ऊपर खासकर लास्ट टाइम जो है वो
इवन आपके पास जो है वो आपके पास हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ संग डिसीजंस थे, ठीक है, और पीटीए को अब ऑलरेडी प्रॉपरली इस चीज़ को नोटिस लिया गया और हुआ, और पीटीए ने फिर ऑलरेडी उस चीज़ को जो है प्रॉपरली एक थ्रू नोटिफिकेशन सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप देखते हैं कि कहीं कोई इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, आपकी सोसाइटी में इम्बैलेंस आ रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं और उन्हें कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो कंपनीज अगेन हमारे पास जो है वो तो अपने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगी, ठीक है, बट जो पीटीए जो आपके पास सरकारी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, इनका जो मेन काम है आपके पास यही होता है कि इन्होंने सेफ गार्ड प्रोवाइड करना होता है आपके ना सिर्फ कंपनीज को बल्कि यूजर्स के इंटरेस्ट को, और जो सोशली जो आपके पास एक कंट्रीब्यूशन है उसको भी जो है वो सेफ गार्ड जो है वो प्रोवाइड करना होता है आपके पास। कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं जो कि हमारे पास थोड़ी सी नज़र आती हैं, ठीक है, और वो हमारे पास जो कंट्रोवर्सी है वो हमारे पास यूट्यूब के फॉर्म में एक आपके पास है कि यूट्यूब जो है पाकिस्तान में बैन है, ठीक है, और देयर आर नो सॉलिड रीज़न फॉर दैट कि क्यों बैन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि नऊज़ बिल्लाह के जो सल्लम के कार्टून्स बनाकर वहाँ पर रखे नॉर्वे में, वट एवर बंदा था उसने, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास डिफरेंट जो है वो वीडियोस हैं जो पाकिस्तानी डिफरेंट आपके पास हैं, कुछ लाइक आई डोंट नो किस तरह की चीज़ें हैं कुछ इस तरह, बट ऑफ कोर्स डिफरेंट कंट्रोवर्सीज हमारे पास हैं जो कि पाई जाती हैं आपके पास यूट्यूब के हवाले से, और यूट्यूब आपके पास बैन की गई है, बट स्टिल मतलब कि अभी जो है वो नेशनल असेंबली में इस चीज़ के ऊपर डिबेट जारी है कि इसको क्यों खोल किस तरह ओपन हो जाए, वट एवर हमारे पास है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव टूल फॉर नॉट ओनली फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास सोशल एंटरटेनमेंट है, बल्कि इसके अलावा आपके पास जो यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन और चीज़ें आपके पास यूट्यूब पर जो है वो अवेलेबल है आपके पास, उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो फर्स्ट वेबसाइट बैन की गई दैट वाज एक्चुअली द लास्ट एफएम, ठीक है, लास्ट एफएम से ये बात स्टार्ट हुई और फिर एंड पे जो आपके पास यूट्यूब जो इज़ द मोस्ट आपके पास है आपके पास। इसके अलावा जो पीटीए का मेन रोल है आपके पास जो आपके पास सोसाइटी के अंदर बैलेंस रखने के लिए आपके पास जो डिफरेंट अनवांटेड जो वेबसाइट्स होती हैं उनको भी जो है वो ब्लॉक करना, दिस इज़ आल्सो हमारे पास ये पीटीए का काम है कि वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी अनवांटेड वेबसाइट्स हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और हमारे लिए ऑफ कोर्स हमारी न्यू जनरेशन के लिए भी जो है वो एक अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही, तो उस सारी चीज़ों को जो है वो हमने उनको बैन करना, उनको ब्लॉक करना भी एक जो है वो पीटीए का काम है, और पीटीए जो है अपना रोल जो उसके अंदर जो है वो प्ले कर रही है। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि टेलीकम्युनिकेशन के बेनिफिट्स आपके पास क्या हैं, टेलीकम्युनिकेशन ऑफ कोर्स एक कंट्री की जैसे हमने कहा कि बैकबोन है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर भी आपके पास जिस तरह एक ट्रांसपोर्टेशन जो है ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ओवरऑल कंट्री को कनेक्ट करता है, एंड देन दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्चुअली इज़ अ सोर्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वट एवर आपके पास हैं। अगर आपके पास रोड ही नहीं जाती वहाँ तक आपके पोर्ट्स तक, तो कहाँ से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है इट इज़ आल्सो आपके पास ना सिर्फ विद इन द कंट्री जो है वो एक कम्युनिकेशन का सोर्स है, बातचीत का, या आपके पास एक एडवांटेज का कि आप जो है इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि फॉरेन कंट्री के साथ भी आपके पास कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास जो है वो इंटरनेट है, दैट इज़ ड्यू टू दैट आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आपके पास जो है उसके एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेट, और इंटरनेट के थ्रू आप देखें कि आपके पास ई कॉमर्स ने एक जिस तरह जब सेमीकंडक्टर चिप्स आई तो उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दी और आपके पास चीज़ों जो है वो बिल्कुल हैंडी हो गई, स्मॉल शेप क्या साइज़ में आ गई। इस तरह इंटरनेट ने भी आपके पास जो है वो बहुत बड़ी रिवोल्यूशन जो है वो आपके सोसाइटी के अंदर जो है वो लाई, ठीक है, और उससे भी बहुत ज़्यादा आपके पास इम्प्रूवमेंट्स आई। हम देखते हैं कि टेलीकॉम जो सेक्टर हमारे पास है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके आपके पास बेनिफिट्स क्या हैं। टेलीकम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर ग्रेट डिस्टेंस थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अब अगेन मतलब हमारे पास इसकी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन की बात करेंगे, ये है क्या चीज़ टेलीकॉम को अगर आप डिफाइन करें तो इसका एक सिंपल सा है कि रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आपके पास उसको यूज़ करते हुए अगर आप मैसेज सेंड या रिसीव करते हैं दैट कम्स अंडर टेलीकम्युनिकेशन, या आपके पास डेफिनेशन उसकी बनती है। कॉमन एग्जांपल्स लाइक टेलीफोन सिस्टम, आपके पास टेलीफोन सिस्टम जो है एक कंप्यूटर इक्विप्ड विद इंटरनेट सर्विसेज एंड हैंड हेल्ड
आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक आपके सेल फोन्स वगैरह जो है वो आपके पास जो है ये तमाम टेलीकम्युनिकेशन का अंडर आती हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स आर परवासिव इन ऑल एरिया ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग बिजनेस, एजुकेशन एंड इन होम्स। ऑफ कोर्स हर जगह पर इसकी जो आपने यूटिलिटीज हैं, दीज सिस्टम्स ऑफर अ नंबर ऑफ यूजर एडवांटेजेस। आपके पास टेलीकम्युनिकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम इन तमाम एडवांटेजेस को वन बाय वन जो हम देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इसके बेनिफिट्स को देखें या एडवांटेजेस को देखें टेलीकॉम को, रीचिंग मल्टीपल पार्टीज। Telecommunication system offer the advantages of bringing together or reaching multiple parties simultaneously. For example, अगर आप टेलीकॉम के से थोड़ा देखें कि आपके पास स्काइप के थ्रू आप जब टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं कि आप दो बंदे बैठे हैं, आप 3, 4, 5 व्हाटएवर आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके एक वक्त में आप बहुत सारे जो है चीज़ों को आप जो है वो कनेक्ट करके अपना जो बिजनेस मीटिंग है उसको कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखते हैं आपके पास के आपके पास टेलीकॉम ने क्या आपके पास रिवोल्यूशन जो है वो की आपके पास, ठीक है। अगर आप देखते हैं इस रिवोल्यूशन को तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और आप उसको थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप क्या कर रहे होते हैं, आप उसे जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर बैठकर जो उसे आप देख रहे होते हैं। सिमिलरली आप मैचेस को देखें, आपके पास मैच कहाँ पर हो रहा होता है बट वो थ्रू लाइव कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू लाइव आपके पास जो है वो अब ब्रॉडकास्टिंग आप उसको किसी भी कंट्री में उसी वक्त बैठकर जो है उसे आप देख रहे होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस जो आपके पास टेक्नोलॉजी लेके आई। अदरवाइज मैच वहां पर होता था, रिजल्ट आते थे टीवी पे, आप सुनते थे इतने बजे जी ये जीता वो हारा। अब ऐसा आपके पास नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन ने इस चीज़ को आपके पास आसान बनाया कि एटलीस्ट आपके पास जो मूवमेंट है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन की आपके पास करंटली वहाँ में आप उसे डायरेक्टली लाइव जो से आप हैं वो से आप देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपके पास एक पार्टी नहीं बल्कि मल्टीपल, आपके पास जो मल्टीपल जो पार्टीज हैं वो इससे बेनिफिट जो है वो आपके पास उठा सकती हैं। अ यूजर कैन सेंड द सेम ईमेल टू द सेवरल डिफरेंट पार्टीज एट द वन टाइम। आप एक से ज्यादा यूजर को एक वक्त में मेल कर सकते हैं। इवन अब तो आपके पास जो है ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है, लाइव क्लाउड, आपका क्लाउड, अब आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है आपके पास इवन बिग फाइल्स भी जो है आप शेयर कर सकते हैं। इवन इन जीबीज में आप जो है डाटा आप इजली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजर कैन सेंड ईमेल टू द सेवरल पार्टीज एट वन टाइम प्रिवेंटिंग द नीड टू कॉन्टैक्ट ईच पार्टी सेपरेटली। अब this is one of the good thing. The use of the teleconferencing or video conferencing in the business can bring together number of organizations for a meeting who are scattered throughout the region, country or even the world. They don't need to be in the same physical location. अब ये आपके पास एक फिजिकल जो लोकेशन वाली थी बात, यहाँ से भी आपकी जो है वो जान छूट गई। इसी चीज़ को आप थोड़ा देखें कि आपके पास जो है कंट्रीज जो हैं अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप चीज़ों को जो है आराम से, पहले आप जाते मीटिंग करते फेस टू फेस, देन जाकर आपके पास चीज़ें सेटल होती। अब आप थ्रू जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही आप तमाम चीज़ों को जो है वो एडजस्ट और हैंडल कर लेते हैं और चीज़ों को आप जो है वो सेटल करके चीज़ों को आगे जो है वो चला सकते हैं। दिस इज़ द थिंग कि रीचिंग मल्टीपल पीपल, कि आप एक वक्त में बहुत सारे लोगों तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज या बेनिफिट आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्पीड। जो दूसरी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास है स्पीड। टेलीकम्युनिकेशन स्पीड आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट व्हेन स्पीड इज ऑफ एसेंस। ठीक है, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा। अगर आप स्पीड की हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू सेंड द मैसेज टू द रिसीवर, जहां बात करना चाहते हैं। द यूजर कैन सेंड अ मैसेज और रीच अ पार्टी इन सेकंड्स इफ नेसेसरी, विद इन सेकंड्स। आप मेल करते हैं विद इन सेकंड्स जो है आपके पास दुनिया के दूसरे कोने में आपके पास मेल जो है वो डिलीवर हो जाती है। इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट दिस इंश्योर मैनेजर हैव quick access to the vital information they needed to make rapid decisions that benefits the company। ठीक है, अगर आपने क्रूशियल और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो आपके पास अगेन जो है वो टेलीकम्युनिकेशन आपके पास सपोर्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट स्पीड। स्पीड इतनी अच्छी है कि आप उसके थ्रू कहीं भी कुछ भी डिसीजन जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिसीजन लेने के लिए दैट इज प्रॉम्प्टली अवेलेबल। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस के अंदर को कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप किसी से मशवरा करना चाहते हैं, यस यू कैन यूज द हैंडफोन। आपके पास एक ऑप्शन है, हैंडफोन एक्सपेंसिव है तो आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू फ्री स्काइप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं कि आप उनको यूज करके अपने जो है वो बिजनेस को जो है वो
प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। जो डिसीजन आपने लेना है, जो अर्जेंसी वाला है, उसको आप टाइमली जो है वो आप ले सकते हैं। सेल्स पीपल हु आर अवे फ्रॉम द ऑफिस कैन यूज अ handheld device such as BlackBerry to obtain updated product specification just prior to making a key presentation। ठीक है, whatever आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिफरेंट चीज़ें, आपके पास थ्रू GPRS, थ्रू 3G आपके पास डाटा अवेलेबल है, और वो प्रोडक्ट जो भी आप चाहते हैं उसके स्पेसिफिकेशन आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अनदर जो हमारे पास बेनिफिट जो आपको टेलीकम्युनिकेशन की वजह से मिला, वो आपके पास था कॉस्ट सेविंग, कि कॉस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो सेव हुई। ऑल्थो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टिपिकली रिक्वायर अ लार्ज अपफ्रंट एक्सपेंडिचर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप टेलीकम्युनिकेशन का एक सेटअप आप बनाएंगे, उसके लिए इनिशियली यू नीड अ ह्यूज अमाउंट, बिकॉज वो सेटअप बनाना, फिर बूस्टर्स लगाना, मैसेज को वहां तक पहुंचाना, इट रिक्वायर रियल कॉस्ट। इसके ऊपर कॉस्ट नो डाउट आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, दे कैन ऑफर सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन, बट इन द लॉन्ग रन अगर एक कंपनी जो है वो रन करती है तो देन इट इज बेनिफिशियल, फिर आपके पास है वो बेनिफिशियल होगी। बट इन द शॉर्ट रन अगर आप बिजनेस देख रहे हैं और आप टेलीकॉम में आ रहे हैं, देन इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल। इनिशियली इट अ हैवी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, उसके बाद जो है आप जो है चीज़ों को जो है वो कमाएंगे या बचा पाएंगे। Teleconferencing reduces an organization's travel cost as meeting participants do not need to fly to the company headquarters and stay in the hotel and in the case with the face-to-face meeting। ठीक है, आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं फेस टू फेस मीटिंग, या आप अपने होटल में ही बैठकर आप सिंपली जो है उन चीज़ों को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं वट एवर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आपको एडवाइस लेना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू कैन यूज़ द टेलीफोन। ठीक है, और आप सिंपली उस चीज़ को यूटिलाइज करके आप जो है वो थ्रू दैट कंसल्टेंसी सर्विस आप जो है अपनी चीज़ों को जो है ईजी बना सकते हैं। प्रिवेंटिंग आइसोलेशन इन एडिशन टू एडिंग एम्प्लॉयज वर्किंग इन रिमोट लोकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कैन ऑफर वर्चुअल असिस्टेंस टू दोज हु आर आइसोलेटेड फ्रॉम द for other reasons. Disabled individual with limited mobility or the elderly can use internet, email and other electronic devices to stay in touch with the family members and friends. This is another important हमारे पास एक इसका आपके पास benefit है. They also readily access to the information and entertainment that make them feel more connected to the rest of the world. It often prevent समथिंग boredom और loneliness. ऑफ कोर्स मतलब आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया है, डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स हैं, आप जो है थ्रू इंटरनेट उनसे कनेक्टिविटी करके ऑफ कोर्स आपके पास जो है जो लोनलीनेस का फैक्टर है उसको जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। जहां हमने बात की कि हमारे पास नो डाउट के मिनिस्ट्री क्या है, रूल रेगुलेशन है, वट एवर है, वहां हमें इनके बेनिफिट्स को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर द बेनिफिट्स विच आर एक्चुअली ड्यू टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और IT सेक्टर इन पाकिस्तान। और जो भी आपके पास IT सेक्टर्स के रूल रेगुलेशंस हैं और हमारे पास जो भी बेनिफिट्स हैं उनमें वन ऑफ द बेनिफिट हमारे पास जो है वो हमारे पास ई-कॉमर्स का है, और ई-कॉमर्स इज ड्यू टू द टेलीकम्युनिकेशन। ई-कॉमर्स को आप सिंपली सेंस देखें कि आपने एक बिजनेस, आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ई-कॉमर्स कि आपने एक वेबसाइट बनाई और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस को आप क्या कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी हैं, आप बिजनेस को जो है वो चला रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, बायर आपका किसी भी दुनिया के कोने से आपके जो है वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को देख सकता है, कर सकता है, और उसके बाद आपके पास चीज़ें आपके पास क्योंकि सारी वो आपके पास बैलेंस्ड हो सकती हैं। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ई-कॉमर्स की जो हम कहते हैं जो इसने जो रिवोल्यूशन है, इसने जो बिल्कुल एक चेंज किया दुनिया को, वो आपके पास बड़ी आसान है। इसको हम इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक फिजिकल स्टोर है, ठीक है, आपने किसी दुकान में किसी चौक में एक दुकान खोली हुई है। अब आपके पास ये होगा कि आपके पास स्टोर है, एग्जिस्ट करता है, मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग है, सब कुछ आपका फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लोग आते हैं, सामान परचेज करते हैं। अब होगा आपके पास ये कि कहाँ से लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर हैं, उस सिटी के लोग आ जाएंगे, ठीक है जी, 40 किलोमीटर से लोग आते हैं जी, वाट ओके जी, 100 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं जी, इससे ऊपर तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। और भी डिफरेंट जगह हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं, जहाँ आप चीज़ें जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो आपके पास फिजिकल स्टोर की ये लिमिटेशन है कि जो आपके पास बहुत क्लोज लोग होंगे
सिर्फ वही आपके स्टोर को एक्सेस कर सकेंगे और वही आपकी चीज़ को जो है वो ले सकेंगे, ठीक है। हाँ, एक बेनिफिट है फिजिकल स्टोर का कि आप चीज़ को देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसकी तमाम चीज़ें आप देख के पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस वगैरह। खैर ये तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आप तमाम चीज़ें रखी जा सकती है, बट हमारे पास ये एक बात है कि आप चीज़ों को जो है डिफरेंट तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इशू ये है कि फिजिकल स्टोर कुछ लोगों की एक्सेस में है, लेकिन जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट के लिए कोई फिजिकल आपके पास चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ चीज़, आप उसकी पिक्चर्स लेते हैं, पिक्चर्स लेकर आप उसको वेबसाइट पर जो है सिंपली अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब जब वो चीज़ अपलोड आपके पास होती है तो उस अपलोडिंग चीज़ को लोग देखते हैं एंड देन अगर उसके बाद वो सैंपल मांगते हैं या उसके बारे में कुछ चीज़ पूछते हैं तो आप उनको जो है तमाम डिटेल्स जो है वो आप शेयर कर देते हैं उनके साथ। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि दुनिया का किसी भी कोने से कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट को जो है वो एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट आपके पास ये है। आपके बिजनेसेस जो थे वो पहले कन्फाइंड थे एक फिजिकल लोकेशन तक, एक सिटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, बट नाउ योर प्रोडक्ट्स आर फॉर होल वर्ल्ड। आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए, आप उसे जो है वो देखकर यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इन एन एंटरप्राइज दैट अप्लाइज computer control technologies in its operational system in order to facilitate a more efficient execution of the business activities. E-business require an enterprise to invest in the application of information technology and IT professional and the use of internet in its operations. Internet का use करना अपने operations के अंदर, IT का use करना अपने operations के अंदर. That was notable advantage for the business that select to apply telecommunications in their operations. अपने operations के अंदर इन चीज़ों को जो हम manage करते हैं. What are the benefits of using e-commerce? First of all, reduce operational cost. जैसे मैंने कहा कि फिजिकल स्टोर है उसको आपको रेंट भी देना पड़ेगा, उसमें हमने मुलाजिम भी रखे होंगे, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई की है उसमें आपको रैक्स भी लगाने पड़ेंगे, हर चीज़ के आपको कॉस्ट। आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, आपको बिजली का भी बिल आएगा, ठीक है। AC यूज़ कर रहे हैं, आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो देयर आर सो मैनी अदर कॉस्ट। ये कॉस्ट आपकी ई कॉमर्स के केस में बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, आपके पास बच जाती है। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, एप्लीकेशंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ई बिजनेस प्रोवाइड द बिजनेस विद द अपॉर्चुनिटी रिड्यूस इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, द यूज ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स रिड्यूसेस द कॉस्ट set aside for the wages and salaries because there is a reduced need of physical labor. आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट करें, वहीं से स्कैन करें, आपके पास लेबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडिशनली द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन सच एज ईमेल्स सेव द बिजनेस फ्रॉम इंक्रीज फोन, पेपर, पोस्टल चार्जेस। आपके पास पेपर भी सेव हो रहा है, एनवायरनमेंट आपके पास सेव हो रही है, ठीक है। आपके पास पोस्टल चार्जेस आपके बच रहे हैं, फोन चार्जेस आपके पास, यू जस्ट सेंड एन ईमेल एंड यू जस्ट रिसीव्ड एन ईमेल, दैट्स इट, नो चार्जेस, सिर्फ इंटरनेट के आपने कॉस्ट पे की। Another important thing, efficient consumer services. Consumer services जो है वो आपके पास ज़्यादा efficient हुई है. The application of the telecommunication services allow the business to improve its customer services. For instance, the use of internet in making order and carrying out the transaction provide a fast and reliable system of transmitting goods and services to a wider market. ये हमारे पास एक और इसका benefit जो हमारे पास वो हमारे पास है. Another important thing is the marketing strategy. Marketing strategy in the e-businesses, the organization can apply the use of a website to the market their good and services to a wider internet हमारे पास मार्केट। आपके पास इंटरनेट की अपनी एक मार्केट है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट मार्केट जो है वो आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली हुई है, ठीक है। लाइक हमारे पास एक मार्केट है, वो छोटी सी मार्केट होगी जिसके अंदर आप जाएं, सराउंड करें, बट जो इंटरनेट की मार्केट है इट इज़ नॉट अ लिमिटेड वन, इट इज़ जस्ट स्प्रेड अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जो है आपके पास। फॉर एग्जांपल आप जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को सिर्फ एक या दो लोग नहीं देखते, बल्कि उस वेबसाइट को पूरे के पूरी दुनिया जो आपके पास जो है वो देखती है। पर यहाँ पर इस चीज़ का एक इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट तो आपके पास अवेलेबल है, वेबसाइट्स भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर PTA जो है वो उसको अपना रोल प्ले करती है, और PTA अपना रोल प्ले कर रही है इस चीज़ के अंदर कि आपके पास जो अनवांटेड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास कुछ स्पैम वेबसाइट्स होती हैं, उनको भी जो है ऑफकोर्स आपके पास क्या करती है, PTA आपके पास उनको बैन करती है, और उसको मतलब कि अपने कंज्यूमर को बचाती है कि इस तरह के स्पैम के अंदर जो है हमारा कंज्यूमर जो है कहीं ना फंस जाए, ठीक है। As the online community expands, the business have a wider audience to the market their company and acquire new clients. आपके पास चांस है न्यू क्लाइंट्स का। Our websites allow consumer to have uninterrupted access to your businesses details and carry out transaction. The businesses benefit in turn from increased sale and
reduce advertising cost as well as the use of traditional advertising avenues. जब आप बिजनेसेस ऑनलाइन कमा रहे तो उसको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, एज वेल एज जो ट्रेडिशनल आपके पास एडवर्टाइजमेंट एवेन्यूज है उनको भी जो है एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. एक्सेस टू द वाइडर मार्केट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव अ वाइडर क्लाइंट मार्केट. आपके पास एक बड़ी क्लाइंट मार्केट आती है, ठीक है. द बिजनेस कैन टेलर द मार्केटिंग प्रोसेस टू सूट अ वैरायटी ऑफ clients who visit the website. In addition, the enterprise can design its market strategy to center on a certain locality in order to establish a strong market link. Telecommunication system also allow the businesses to expand its services to the national or global market, which in turn may lead to an increase in the sale and profit. एक कंटिनेंट से आप पूरे मुल्क के अंदर जो है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप अपने जो है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उससे जो है वो लोग जो है बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं आपके पास. हम समरी की बात करेंगे. हमने आज जो बात की, हमने एक रेगुलेटरी बॉडी जो हमने डिस्कस की, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम. ये आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी है, फेडरल रेगुलेटरी बॉडी है, और इसके अंदर जो आपके पास काम करता है वो हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी. हमने इसके रोल के बारे में बात की. इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और उसके अंदर जो हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.